स्किल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। काफी दिन बाद हम आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमने कोर्स को काफी ज्यादा जितना भी रिपेयरिंग की ट्रेनिंग था हमारा, हमने इसमें काफी कुछ बदलाव किया है और ये बदलाव आपको बेहद पसंद भी आएगा। काफी कुछ इसमें आपको नया देखने को मिलेगा, समझने को भी मिलेगा। इसमें नया बदलाव में जैसे अभी क्या है कि हमारा स्मार्टफोन जो भी है वो क्या होता है, अपडेट होते जा रहा है। और अपडेट होने के साथ साथ मार्केट में काफी ज्यादा टूल्स भी आपको देखने को मिलता है। जैसे आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो उसका टूल्स मिल जाएगा, हार्डवेयर में जाएंगे तो आपको सेमेटिक्स या बोर्नियो जैसे बहुत सारा टूल्स आपको देखने को मिलता है। बिकॉज सब चीज ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज में बदलाव आता है या कोई भी परिवर्तन होता है, तो लेकिन जो हमारा फोन है उसको रिपेयर करने की उसकी तरीका ही में बदलाव होना चाहिए। जिससे कि आपका कोई भी फोन जो आप रिपेयर करते हैं, जो भी फोन आपके पास में आता है, वो आपसे रिटर्न नहीं जाए, उस पे फोकस करनी चाहिए कि उसको सीखना है। अब उसमें भी क्या होता है कि अलग अलग टाइप का रैम होता है, एमएमसी होता है, चार्जिंग ऐसी होता है, पावर ऐसी, ऑडियो ऐसी, या फिर आपका नेटवर्क ऐसी। सब में क्या होता है कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ अलग अलग उसका रिपेयरिंग का एक तरीका अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, जहां तक मेरा मानना है। तो ये क्या होता है, अलग हो जाता है। तो स्किल मेटा के बारे में हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। ये पीपीटी अभी 100% कंप्लीट नहीं है, लेकिन 95% ये कंप्लीट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्किल मेटा के सब दिन से एक सिद्धांत रहा है और हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हम लो कॉस्ट में, एक लो कॉस्ट के अंदर में आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पे एक टेक्नीशियन को जो रिक्वायरमेंट होता है रिपेयरिंग सीखने का, वो चीजें के ऊपर में फोकस किया जाए कम कॉस्ट के अंदर में। जब सपोर्ट सिस्टम की बात आती है तो हमने कई बार सपोर्ट भी किया है। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो नहीं भी हैं उनको भी सपोर्ट मिला है। बट बात रहती है कि स्किल मेटा में जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम आपको थ्री टाइप से मिलता है। आपको एक ई बुक मिलता है, साथ ही साथ एप्लीकेशन में परमिशन आपको मिलता है, और कोर्स की वीडियो क्लासेस आपको मिल जाता है। एक बार हम इसमें दिखाना चाहेंगे आपको कि आज का टॉपिक हमारा है डेट सीक्वेंस। जो आज हम आपको टॉपिक में पढ़ाएंगे डेट सीक्वेंस। और डेट सीक्वेंस में मतलब ये है कि जैसे कोई फोन आपके पास में आता है, या फिर उस फोन को जब आप अनलॉकिंग करने की, सॉरी, लॉक डिस्प्ले नहीं आता है, ब्लिंकिंग डिस्प्ले चला जाता है, नहीं होता है, मतलब डेड मतलब डेड है, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है वो फोन। तो उस फोन को कैसे ऑन करना है, उस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि उस फोन को हम कैसे ऑन कर पाएंगे। साथ ही साथ हम इसमें ये भी सीखेंगे कि उस फोन को ऑन करने के बाद फिर भी अगर आपने कुछ भी प्रोसेस से आप गुजरते हैं उसमें, तो भी वो ऑन नहीं हो पाता है आपका। तो उस कंडीशन में उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसको कैसे रिपेयर करेंगे, वो जानेंगे। उससे पहले हम आपको कोर्स का अपना एक इंट्रोडक्शन आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे कि हमारा कोर्स में क्या आपको पढ़ने को मिलता है। सबसे पहला है कि हम अपने कोर्स को थ्री पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला है कि बेसिक। जब आप कोर्स में एंट्री करते हैं तो बेसिक ट्रेनिंग से ही स्टार्ट होता है, और उसके बाद एडवांस लेवल, फिर उसके बाद सुपर एडवांस लेवल तक ये जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है और किस तरीके से इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है, वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहला है बेसिक। बेसिक में क्या आ जाता है कि बेसिक में जब आप आएंगे तो आपको टूल्स कैसे को यूज कैसे करना है, कौन सा टूल्स होता है, उस टूल्स के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी टूल्स है उस टूल्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इतना ही नहीं है कि ये टूल्स जो आपके डैशबोर्ड पे शो कर रहा है, जो पीपीटी के माध्यम से दिखाया जा रहा है, इतना ही टूल्स नहीं है। 1 मिनट, 1 मिनट। ये जो टूल्स आप देख रहे हैं, जो इंटरफेस अभी आपको टूल्स का दिख रहा है यहाँ पे, ये जितने भी टूल्स हैं, ये टूल्स का प्राइस क्या है। कॉपी मार्केट में भी आता है टूल्स, या फिर आपका एसएमडी हो गया, डीसी मशीन हो गया। आपको पता है कि मार्केट में हर एक चीज का क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। तो आप एक ओरिजिनल कैसे खरीद पाएंगे, सही प्राइस कैसे मिलेगा आपको, उसके बारे में भी डिटेल में बताया गया। उस टूल्स का यूज कैसे करना है,
उस टूल्स को यूज कैसे करना है उसके बारे में डिटेल में बताया गया। साथ ही साथ अगर आप ये टूल्स को जेन्युइन आप अच्छी तरीके से परचेज करना चाहते हैं और सपोर्ट सिस्टम के साथ में, तो स्किल मेटा के साथ संपर्क करेंगे, वो भी पॉसिबल है। आगे बढ़ेंगे इस टूल्स का, जब आप देखेंगे हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को, जब आप ओपन करेंगे कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन आपके पास में ओपन होगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं ये वाला स्मार्टफोन मदरबोर्ड रिपेयरिंग पे, ये स्लो इसलिए ओपन हो रहा है कि ये हमारे अभी पैनल पे लॉगिन है। जब आप अपने एप्लीकेशन में खोलेंगे तो ये अच्छा रिस्पॉन्स आपको करेगा। आप कोर्स कॉलम में अगर के इसमें देखेंगे ये वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे 8 आवर का वीडियो है टोटल। आपको इसमें जितने भी टूल्स है, ये सारा टूल्स आपको देखने को मिलेगा। कम से कम 100 प्लस वीडियो इसमें है, 5 6 10 मिनट 8 मिनट की। मतलब टूल्स के लिए आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या पढ़ाया जाएगा क्या सिखाया जाएगा, उसके लिए कंप्लीट एक जानकारी आपको मिलता है और कंप्लीट एक ट्रेनिंग टूल्स के ऊपर में मिलता है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, आगे है आपका आपके मदरबोर्ड जो होते हैं उसमें छोटी छोटी कंपोनेंट लगा होता है, जैसे एसएमडी हो गया। एसएमडी कंपोनेंट उसमें लगा होता है, तो उस कंपोनेंट में रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, इस टाइप के बहुत सारा कंपोनेंट लगा होता है। तो ये कंपोनेंट के बारे में क्या, इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, इसका वर्किंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, ये काम कैसे करता है, सॉर्टिंग कंडीशन और लीकेज कंडीशन, ओपन कंडीशन, इस सभी कंडीशन के बारे में इसको टेस्टिंग के साथ साथ में टोटल कंपोनेंट के बारे में ये बताया गया है। अगर आप इस तरीके से हर कंपोनेंट के बारे में जानते हैं, तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी डिवाइस के ऊपर में जब आप काम करेंगे, जब आप सीखेंगे, तो वहां के भी बारे में आपको क्या होगा, डिटेल में आपको पता चलेगा। अगर आप मैं भी हम आपको बताएं कि अगर आप लैपटॉप की ट्रेनिंग लेते हैं, लैपटॉप की कोर्स करते हैं, तो वहां भी ये आपका सपोर्ट करता है वो। देखेंगे यहाँ पे कि आपका मदरबोर्ड का जो है, इसके 8 आवर का इसका भी ट्रेनिंग है, 9 आवर के आसपास में टोटल कंपोनेंट को यहाँ पे कवर किया गया है। जैसे फंक्शन ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर, वर्क फ्लो ऑफ रजिस्टर, इसका लॉ क्या होता है, फंक्शन सीरीज एंड पैरेलल में रजिस्टर कैसे वर्क करता है, मतलब एक कंपोनेंट को पूरे डिटेल में, पूरे एक्सप्लेन के साथ में डिटेल में बताया। ऐसा नहीं शॉर्टकट में कोई चीज को कवर किया हुआ है, ऐसा भी नहीं, पूरे डीप में जाकर के इसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपके पास में ये वाला एप्लीकेशन नहीं है, तो आप प्ले स्टोर से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर फ्रेस्टिक की बात आती है। जब आप कोर्स में इनरोल कर जाते हैं, तो आप लाइव ट्रेनिंग ले रहे हैं हमसे या फिर वीडियो क्लासेस आप हमसे लेते हैं, बहुत दूर रह करके ट्रेनिंग लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई चीज को सीखना और उसके ऊपर काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इन चीजों को आसान बनाने के लिए हम सिखाते हैं कि आप सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग कैसे कर पाएंगे, एसएमडी मशीन के थ्रू या फिर सोल्डरिंग आयरन के थ्रू। इस कंपोनेंट को कैसे निकाला जाता है, देख रहे हैं कि आप सोल्डरिंग आयरन से निकाला किए हैं, और ये वीडियो में टोटल आपको देखने को मिलेगा। जो वीडियो हमारा देखा होगा तो उसको पता होगा कि ये वहीं का स्क्रीनशॉट है। इस टाइप की जितनी भी कंपोनेंट होता है, इनके बारे में डिटेल में आपको डीप में जाकर, एक होता है डीप में जाकर के आपको एडवांस लेवल तक की पूरी कंप्लीट वहां पे जानकारी मिलता है, समझ पाते हैं आप। ठीक है, थोड़ा और आगे चलेंगे। फिर है यूनिवर्सल ट्रेनिंग। अगर आप यहाँ तक 3 लेसन तक की आप ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं, तो आप एक मोबाइल रिपेयरिंग के लिए थोड़ा सा जान जाते हैं। कैसे जान जाएंगे, असेंबल डिसेंबल जान जाएंगे। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि आप कुछ नहीं कर रहे रिपेयरिंग के तौर पे, आप कोई भी कंपोनेंट को निकालते हैं और फिर वहां पे उसको क्या करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो आपका लगा हुआ रिंगर का या फिर आपका स्पीकर, इन सभी कंपोनेंट को आप क्या करते हैं, निकालते हैं मदरबोर्ड से, वाइब्रेटर को या फिर कनेक्टर या चार्जिंग जेक को आप निकाल करके सेम जगह पे इंस्टॉल कर देते हैं, लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, आपका वर्किंग करने लगता है। लेकिन इसको हम रिपेयर नहीं बोलते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल और स्मार्ट रिपेयर शॉप चलाना चाहते हैं या टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो यहाँ तक ही आपकी जर्नी नहीं होता है, इससे आपको आगे जाना पड़ता है। तो इन चीजों से बचने के लिए हम, इसमें क्या होता है, आगे तक आपको चलना पड़ता है। जब आप देखेंगे यहाँ पे आगे तक कैसे चलना है, तो ये जितने भी कंपोनेंट आपका, जितने भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो भी यहाँ पे आपका कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है, ये सारा सीरीज, ये जितनी भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे हेडफोन जैक, डेटा केबल, बैटरी कनेक्टर, मेमोरी जैक, कैमरा, ये सारा कुछ आप फोन में अगर खराब हो गया तो आप उसको निकाल कर लगा देते हैं, तो वो रिपेयरिंग नहीं होता है।